इनमें हमारे पास एक कॉल आई 112 पे भी दरअसल सिंह कॉलोनी में दो बच्चियां हैं जो किसी घर में कैद हैं। जो वहाँ से जैसे ही सूचना आई तो हमारी 112 गई 372। वहाँ पर उन्होंने जाके देखा तो वो दो लड़कियां थी जिनमें से एक ने अपना नाम नरसूबा खातून व दूसरी ने खुशबू बताया। जो नरसूबा है वो बिहार की रहने वाली है और जो खुशबू है वो अपना यूपी गोंडा ज़िले की है। तो वहाँ पर इन्होंने जो प्रेस के जो आए हुए थे प्रवक्ता, हाँ। उनको भी गुमराह करने की कोशिश की। और जब हमारे पास ये आई तो शुरू में इन्होंने हमारे को भी गुमराह किया भी। हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, ना हमारे माँ बाप हैं जो बचपन में मर गए थे गोरखपुर में। हमारे को दोनों को अपना किसी लेडीज ने जो हमारे को पाल पोषण किया है और उसके बाद उसकी भी वो डेथ हो गई। इस करके हम इधर आके काम की तलाश में इनके साथ आ गई। जो एक यहाँ लेडीज है अपना सुदेश उसका लड़का वहाँ गोरखपुर गया। उनके जो रिश्तेदार वो आ रहे थे, उनके साथ ये वहाँ से गोरखपुर से यहाँ परसों आ गई थी। तो अभी इनके बारे में जो हमने आज पूछताछ करके जो इनके पीछे एड्रेस पे पता किया तो जो खुशबू है उसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की अपना मुकदमा दर्ज करवाया है। नवाबगंज थाना है वहाँ गोंडा ज़िला में। उसके जो आईओ है सब इंस्पेक्टर उमेश, उनकी बात हो गई है, वो कल को चलेंगे इनको लेने के लिए। और जो ये नरसूबा इसका भाई है अबलस, वो दिल्ली में रहता है। तो वो भी उन्होंने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, तो वो भी कल को इनको लेने के लिए आएंगे थाने में। तो अब हम इनको आज वन स्टॉप सेंटर में 48 घंटे के लिए वहाँ छोड़ रहे हैं। जो अपने पत्रकारों के सामने जो बात आई थी मानव तस्करी वाली, उसके बारे में हमने अपनी तौर पे पता कर लिया, पूछताछ कर ली। इनके साथ किसी ने कोई जाति नहीं की लड़कियों के साथ। और कल को हम इनकी काउंसलिंग भी कराएंगे। जो अब तक जो मामला आया है, ये दोनों लड़कियां आपस में रिलेशन में रहना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं आपस में दोनों। और इनकी दोस्ती थी जो दोनों की इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। तो सर उम्र कितनी है इनकी? एक जो खुशबू है इसकी उम्र 18 साल है और जो लड़की है दूसरी नरसूबा है इसकी 16.5 साल। अब दोनों ने बातचीत में क्या कुछ बताया? तो इन्होंने ये बताया भी हम तो आपस में इंस्टाग्राम पे हमारी दोस्ती हुई थी, जो हम साथ में इकट्ठा रहने चाहती थी। जो ये नरसूबा है इसकी तो 15-20 दिन पहले घर वालों ने तंग आके वो अपने पास ही किसी गांव में इसकी शादी भी कर दी थी, जो ये वहीं से भाग के आई है। तो ये नरवाना कैसे पहुंची, कौन लेके आया? नरवाना इनका एक स्वदेश का रिश्तेदार था अपना राजेश, जो वहाँ से आने लग रहा था गोरखपुर से। उन्होंने आपस में बातचीत हुई, हमारे को काम चाहिए, तो वहाँ से ये उनके साथ आ गई। कितने दिन से नरवाना थे ये 2 दिन से। 2 दिन से बस हो गया तेरा। और जब इनको अपना थोड़ा सा कोई अलग करने की कोशिश की तो इन्होंने आपस में चीखना चलाना शुरू कर दिया। जो आस पड़ोस को ये लगा भी पता नहीं कोई क्या बात है। अलग मतलब क्यों अलग किया जा रहा था इनको? कौन अलग कर रहा था जी? नहीं, जो वहाँ बात आई है हमारे सामने तो अलग वाली कोई बात नहीं हुई। जो बताया अभी लोगों ने भी जो भी ऐसे कोई अलग बात हुई है, क्या बात हुई, ये वहीं की मामला है। पर बाकी हमारे पास यहाँ जो आए तो कोई किसी ने इनके साथ कोई जाति नहीं की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी ने इनको कोई नशीला पदार्थ खिलाया जो ऐसा लगे भी कोई मानव तस्करी का मामला है। अब ये घर जाना चाहते हैं? नहीं, अभी भी ये तो ये करीब हम घर नहीं जाना चाहते। तो सर जिस घर से ये बरामद हुई है जहाँ से, तो बताया जा रहा है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ हर दिन एक नई गाड़ी आती है और लड़कियाँ आती रहती है। तो उसके बारे में भी कुछ सर जगह ऐसे उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात आई तो अब हमारे को आप लोग बता रहे हो, ये ऐसी कोई बात होगी तो हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे। अगर कोई दोबारा से ऐसी कोई चीज़ मिली हमारे को। तो परिवार के लोगों से बातचीत हुई इनकी? हाँ जी, बातचीत होगी इनकी, वीडियो पे उन्होंने पहचान कर ली है। तो अब पुलिस को किया जाएगा? नहीं, अब इनको वन स्टॉप सेंटर जींद में छोड़ेंगे।